गुजरात एटीएस ने देश में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों की प्लानिंग क्या थी और इन आतंकियों के आकाओं तक जांच एजेंसियां कैसे पहुंची, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके पास से जिन संदिग्ध सामानों की बरामदगी हुई है वो ये साफ इशारा करते हैं कि इनकी मंशा बहुत ज्यादा खतरनाक थी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश में आतंक के आकाओं और उनके स्लीपर सेल्स पर एक्शन जारी है। हर राज्य की इंटेलिजेंस आतंक के समूलनाश के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। घाटी से शुरू हुआ आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, जिसके खात्मे की खातिर आज हर राज्य में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मकसद सिर्फ एक, ताकि इस देश की जनता आतंक मुक्त भारत में सुकून की सांस ले सके। इसी कड़ी में गुजरात एटीएस की टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर एक्शन लेते हुए आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के अडालज इलाके से गिरफ्तार तीनों आतंकी पिछले कई दिनों से गुजरात एटीएस की रडार पर थे और एटीएस की एक खुफिया टीम उनकी हरकतों की मॉनिटरिंग कर रही थी। इसी सिलसिले में रविवार को एटीएस की टीम को यह पुख्ता खबर मिली कि तीनों आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद एटीएस की टीम ने बिना देर किए दबिश देकर तीनों आतंकियों को धर दबोचा। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान एटीएस को तीनों आतंकी साजिश में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले। गुजरात एटीएस की दी गई जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में धमाकों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, 3 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ। एटीएस अब आगे की पूछताछ के लिए लगातार एक्शन ले रही है। आतंकियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि आतंकियों से पूछताछ में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, जिससे उनके आकाओं तक पहुंचा जा सके और इन आतंकियों का मकसद क्या है, इसे डिकोड किया जा सके। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकियों में से एक हैदराबाद का रहने वाला है, जबकि 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले। फिलहाल एटीएस आगे की जांच में जुट गई है और गुजरात एटीएस की कोशिश यही है कि गांधी के गुजरात में वो आतंक के सांप को बड़ा होने से पहले ही उसके फन को न सिर्फ कुचल दे, बल्कि आतंक के नेटवर्क को पाताल से भी ढूंढकर नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात एटीएस ने देश में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों की प्लानिंग क्या थी और इन आतंकियों के आकाओं तक जांच एजेंसियां कैसे पहुंची, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके पास से जिन संदिग्ध सामानों की बरामदगी हुई है वो ये साफ इशारा करते हैं कि इनकी मंशा
बहुत ज्यादा खतरनाक थी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश में आतंक के आकाओं और उनके स्लीपर सेल्स पर एक्शन जारी है। हर राज्य की इंटेलिजेंस आतंक के समूल नाश के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। घाटी से शुरू हुआ आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, जिसके खात्मे की खातिर आज हर राज्य में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मकसद सिर्फ एक, ताकि इस देश की जनता आतंक मुक्त भारत में सुकून की सांस ले सके। इसी कड़ी में गुजरात एटीएस की टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर एक्शन लेते हुए आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के अडालज इलाके से गिरफ्तार तीनों आतंकी पिछले कई दिनों से गुजरात एटीएस की रडार पर थे और एटीएस की एक खुफिया टीम उनकी हरकतों की मॉनिटरिंग कर रही थी। इसी सिलसिले में रविवार को एटीएस की टीम को ये पुख्ता खबर मिली कि तीनों आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद एटीएस की टीम ने बिना देर किए दबिश देकर तीनों आतंकियों को धर दबोचा। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान एटीएस को तीनों आतंकी साजिश में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले। गुजरात एटीएस की दी गई जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में धमाकों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, 3 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ। एटीएस अब आगे की पूछताछ के लिए लगातार एक्शन ले रही है। आतंकियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि आतंकियों से पूछताछ में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, जिससे उनके आकाओं तक पहुंचा जा सके और इन आतंकियों का मकसद क्या है, इसे डिकोड किया जा सके। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकियों में से एक हैदराबाद का रहने वाला है, जबकि 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले। फिलहाल एटीएस आगे की जांच में जुट गई है और गुजरात एटीएस की कोशिश यही है कि गांधी के गुजरात में वो आतंक के सांप को बड़ा होने से पहले ही उसके फन को न सिर्फ कुचल दे, बल्कि आतंक के नेटवर्क को पाताल से भी ढूंढकर नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।